यदि आपसे प्रश्न पूछा कि आधारभूत ढांचा क्या है, जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, और निर्भर ये किस पे करता है, तो दो चीज पे करता है, उत्पादन और उद्योग पर। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा संसाधन का समन्वित विकास ही क्या कहलाएगा, आधारभूत संरचना। और अर्थव्यवस्था में ये आधारभूत संरचना कैसे, किस प्रकार उपयोगी है, तो इससे हमारा आर्थिक समृद्धि होगा, समृद्धि होगा तो विकास होगा, विकास दो स्तर पे होगा, देशी और विदेशी। विदेशी व्यापार यदि बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया हो गया, इससे हमारा राष्ट्रीय आय भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय से हमारा क्या हो जाएगा, रोजगार सृजन होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय से कर होगा, कर से हमारा विकास होगा, विकास से हमारा गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत होगा। अब यहाँ पे यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया तो किसी भी एंगल से तो आप लोग कर लीजिएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं, अब यहाँ पे देखिए तो एक चीज और क्या है, क्लियर हो गया, बोलो ना, है ना, क्या है, क्लियर हो गया। अब अर्थव्यवस्था में किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है, उपयोगी है, उपयोगी है, आप ही बता दीजिए, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार उपयोगी, बता दीजिए। अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था इस पे डिपेंड करती है। गुड, इसी पे अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। मतलब सिंपल निकल करके आया, क्या निकल करके आया, यदि ये अच्छा होगा तो क्या होगा भैया, आर्थिक समृद्धि। कुछ नहीं आता है तो ये तो कर ये सकते हो, और आर्थिक समृद्धि होगा तो इसका मतलब क्या निकल करके आया, आर्थिक विकास होगा, वहाँ का आर्थिक विकास अच्छा होगा, बोलो हाँ ना। और यदि विकास हो रहा है तो इसका मतलब क्या निकल करके आया, ये विकास दो स्तर पे होता है, या तो देशी स्तर पे या विदेशी स्तर पे। इसका मतलब यहाँ पे विदेशी व्यापार भी हमारे पास क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। गुजरात सामान आएगा जापान से, अब बिहार आने में लेट लगेगा, ठीक, बात समझ में आए ना। विदेशी व्यापार, इसका मतलब क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और यदि इतना चीज अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या निकल के आया, राष्ट्रीय आय क्या होगा, बोलिए हाँ ना, राष्ट्रीय आय क्या होगा, खराब होगा ना, अगर बढ़िया है तो बढ़ेगा, नहीं तो खराब। राष्ट्रीय आय क्या होगा, अच्छा होगा। यदि लाभ की बात कर रहे हैं तो क्या, यदि राष्ट्रीय आय अच्छा होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या निकलेगा, अधिक होगा, अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, बोलिए हाँ ना। और यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो इससे हम लोग एक तात्पर्य और निकाल सकते हैं, एक तात्पर्य और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ रोजगार का क्या होगा, सृजन होगा, यहाँ रोजगार का क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। अब आप ही के शहर में आपको क्या मिलेगा, काम मिलेगा, और रोजगार का सृजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या निकल करके आया कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय इंक्रीज करेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। और यदि व्यवसाय बिजनेस अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब क्या निकल करके आया, फिर से एक बार, कि आप कर दीजिएगा, टैक्स देंगे, टैक्स देंगे, टैक्स यदि अच्छा देंगे तो फिर आपका क्या होगा, विकास होगा, क्योंकि आपसे जो लिया जाता है कर, आप ही के ऊपर खर्च किया जाता है, ठीक है ना। आपसे लिया गया कर से आप ही के ऊपर क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। और यदि विकास अच्छा हो रहा है तो आदमी का गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत होगा, अर्थात PQLI बहुत अच्छा होगा। और अभी भारत का पोजीशन PQLI में कितना है, दैट्स
नहीं समझे मेरा बात? सिंपल है। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार उपयोगी है तो आराम से नहीं लिख दोगे? बोलो हाँ ना। सर ये जो देसी विदेशी की इसीलिए दो और भी ऐड कर दिए, व्यवसाय रोजगार। हाँ हाँ, मतलब एक्स्ट्रा में रोजगार सृजन। विकास में ये सभी का बिल्कुल बिल्कुल। ये व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या देंगे? तो आप कर देंगे, और कर देंगे तो फिर सरकार जो आपसे कर लेता है तो आप ही के ऊपर खर्च करता है, तो इसका मतलब विकास अच्छा होगा, और विकास अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? गुणवत्तापूर्ण जीवन आप लोग जिएंगे, कोई चीज़ का अभाव नहीं होगा। अनेक प्रकार का शुल्क, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स हम लेते हैं बाबू। अभी सर फार्म भरने में इतना पैसा लेता है वो, ठीक है, खर्चा सर पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ आता है। अनेक अनेक। कहीं किसी चीज़ हो गया? चल लास्ट, और अकुशल श्रम। अकुशल श्रम, अकुशल श्रम मतलब समझे? इसके पास शिक्षा नहीं है, अभी पकड़ाया गुलाल बहादुर, जिनके पास टेक्निकल का डिग्री नहीं था ऑनलाइन में काम कर रहे थे। बिल्कुल। अकुशल श्रम मतलब बस क्या, कौन है तो हमारा रिलेशन में है, इसको नौकरी दे देते हैं, ठीक है ना? भले सुइयो चलाने न जानता है, ठीक है ना? हाँ रे बिल्कुल ऐसा का है, पता ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, वित्तीय क्षेत्र में अकुशलता। वित्तीय क्षेत्र में अकुशलता, ओके। वित्तीय फाइनेंशियल मतलब समझे? अकुशलता मतलब जैसे हम फंडिंग ले रहे हैं, उसमें भी आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, ऐसे करके। उसके बाद बाबू थोड़ा देर के लिए सब्सिडी, सब्सिडी। उसके बाद ऋण माफी, ऋण माफी। उसके बाद ऋण माफी के बाद मुफ्त बिजली। अभी इलेक्शन आ रहा है, सब चीज मिल रहा है ना? अभी इलेक्शन के बाद फिर पैसा जोड़ देगा, है ना? मुफ्त बिजली। अब इस पर क्या होगा? निजी कंपनी का बोझ बढ़ेगा ना? बोलो हाँ ना? निजी कंपनी का बोझ बढ़ेगा। निजी कंपनी पर क्या होगा? बोझ बढ़ेगा। यदि सब्सिडी दे दिया, ऋण माफी दे दिया, मुफ्त बिजली दे दिया सरकार, तो किस पे बोझ बढ़ेगा? बर्डन होगा। तो जो कंपनी लिया था उसी पर ना बोझ बढ़ेगा रे। तुम सरकार है तो क्या मतलब हो गया? जब मन होगा तब बिजली माफ कर देगा। तुम ये बोलो कि आधा पैसा छूट देंगे। ठीक है ना? हाँ एवरेज देख करके किए। अब प्रियांशु जैसे आदमी है, इसको बिले नहीं आएगा। 125 यूनिट से कम में खत्म। कितना है? 125, 150 यूनिट, 150 से कम में करेगा। और बिजली बिल आता भी है, मेरे घर 40,000 का बिजली बिल आया है। ठीक है, चल। और लास्ट, रणनीति हस्तक्षेप या रणनीति को जगह राजनीति हस्तक्षेप। मोकामा में पुल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मोकामा में पुल बन रहा है, एकदम पहुंच गया। ठीक है, पुल कौन बना रहा है? अमित बना रहा है। अमित वाह पहुंचा देना, नहीं तो पुले बनने नहीं देंगे।
ओके, कौन है हम? रंगदार। ओके, बोलो जी। हाँ, सीतामढ़ी में बन रहा है, क्या हो गया? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो बनने तो दो पहले, तू जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी वो तो ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा सर? अब हो सकता है बहुत तरह का समस्या आएगा। तब अयोध्या जो है आज कितना साल में बना है, वो भी वैसा पावरफुल रहेगा तबे होगा। तो बात है, मोदी जी थे तो बन करेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उस टाइप का विरोध करने वाला बन जाएगा, बन जाएगा। पैसा लेकिन सही उपयोग हो तब ना, पैसा सही उपयोग हो तब ना। आजकल तो पंडियो जी सब खूब घूसखोर हैं। बहुत। अरे हम गए थे पुरी में, वहाँ पे मत बोलिए, मत बोलिए। मेनू कार्ड है, जैसे होटल में होता है। अभी देवघर में जो है वीआईपी लाइन होता है, और वीआईपी में दिखाया था कि एक हफ्ता में रेवेन्यू जो है 5.39 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हुआ है। वहाँ भी है ऐसा, जगन्नाथ मंदिर। नहीं समझे? 600 रुपया जो है टिकट दे दिया और एकदम 5.69 दिया था कि एक हफ्ता में। एक हफ्ता नहीं, संडे और मंडे को वीआईपी कोटा नहीं लगता है, संडे और मंडे को, मतलब 5 दिन में जो है कितना आया, 5 करोड़ 39 लाख। नहीं, वीआईपी कोटा नहीं लगेगा। क्लियर है? तब हर जगह तो बिजनेस हो रहा है, हर जगह बिजनेस। चले, आज के लिए एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिकॉल नंबर 1 फिर से एक बार कर लीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखें कि आधारभूत ढांचा मतलब क्या है, आधारभूत संरचना क्या है, इसका लाभ क्या है, विशेषता क्या है, हानि क्या है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका क्या है। तो हम लोग लाभ तक क्या क्या देखे हैं बाबू? लाभ देख लिए, और इसका क्या देख लिए हम लोग? समस्या भी देख लिए। अब विशेषता कल हम लोग देखेंगे, हानि देख लिए हैं हम लोग, है ना? अच्छा, जितना हमारा हानि है तो वो चीज़ हमारा क्या चीज़ में तब्दील हो जाएगा, उस सब को दूर कर देंगे तो हमारा जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कर देंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा कि आधारभूत ढांचा क्या है, जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास पर निर्भर करता है, और निर्भर ये किस पे करता है, तो 2 चीज़ पे करता है, उत्पादन और उद्योग पर। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, सीमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा संसाधन का समन्वित विकास ही क्या कहलाएगा? आधारभूत संरचना। और अर्थव्यवस्था में ये आधारभूत संरचना कैसे, किस प्रकार उपयोगी है, तो इससे हमारा आर्थिक समृद्धि होगा, समृद्धि होगा तो विकास होगा, विकास 2 स्तर पे होगा, देशी और विदेशी। विदेशी व्यापार यदि बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया हो गया, इससे हमारा राष्ट्रीय आय भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय से हमारा क्या हो जाएगा? रोजगार सृजन होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय से कर होगा, कर से हमारा विकास होगा, विकास से हमारा गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत होगा। सो हाँ, उसके बाद यदि हम समस्या देखते हैं तो समस्या में हमारा अल्पकालीन औद्योगिक नीति, प्रशासनिक हस्तक्षेप, लाल फीताशाही, ट्रेड यूनियन का हस्तक्षेप, आगत निर्गत समस्या, विदेशी व्यापार दुष्प्रभावित, नीति का अभाव, सरकारी ढांचा अभी भी क्या है? कमजोर है, सिंगल विंडो का अभाव है, अनेक प्रकार के शुल्क हैं, अकुशल श्रम हैं, और वित्तीय क्षेत्र में अकुशलता है, और रणनीति राजनीति हस्तक्षेप के अलावा सब्सिडी, ऋण माफी और मुफ्त बिजली देने के कारण निजी कंपनी पर बोझ बढ़ेगा। ये आपका समस्या है, लिख दोगे कि नहीं? बोलो हाँ ना, बोलो। अब समाधान, अब समाधान हम लोग कल देखेंगे, उसके बाद लॉजिस्टिक पॉलिसी देखेंगे, फिर सरकार द्वारा जो है ये सभी पे देखेंगे कि सरकार जो है अभी ये सब पे क्या क्या पॉलिसी लेकर के आ रहा है। रोड के लिए क्या पॉलिसी है, एयरपोर्ट के लिए क्या है, पोर्ट के लिए क्या है, रेलवे के लिए भी क्या है, कि अभी
500 स्टेशन को हमको सुदृढ़ करना है, ठीक है, नया स्टेशन बना देना है, पता है ना, सब बताएंगे। तो उस मिशन का नाम दिया गया है उड़ान, ये वो नहीं, सब अभी हम लोग देखेंगे। ओके, हाँ, उड़ान हवाई जहाज के लिए है, पूरे देश का ठीक है, भले चप्पल पहने न पहने, पूरे देश का नागरिक, देश का ठीक है ना।